Hello, good morning, student. I'm Basir Khan from Suraj School, Rewadi. Today we are going to start our chapter 6 accounting question. Yes, dear student. आज जो हम लोग हैं उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, आज हम लोग वही डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। तो सभी बच्चों ने चेक कर लेना बेटा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं। चलिए चेक करते हैं आज की क्लास में। ओके बेटा, चलिए चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। सूरज रेवाड़ी, क्लास 11th अकाउंटेंसी एंड चैप्टर हमारा रहेगा यहाँ पे चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन। चलिए स्टूडेंट, तो आज हम लोग जो है बेटा शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो डिस्कशन करने वाले हैं। और हम लोगों ने कल 8 क्वेश्चन तक किया था, अभी हम बहुत ही छोटे क्वेश्चन हैं वो आज स्टार्ट करें। क्वेश्चन 9 से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन 9 में क्या बताया गया, देखिए, इफ़ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस 120 एंड आउटसाइड लायबिलिटी आर 20, कैलकुलेट टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। तो हमें कैसे करना है ये आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे। तो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे आप सब चेक कर लें बेटा। क्वेश्चन में जो है बिजनेस में कैपिटल आपको गिवन है यहाँ पे 120 एंड आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है यहाँ पे 20। तो वैल्यू ऑफ एसेट आपको बताना है। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट इज इक्वल टू 1,40,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया, इफ टोटल एसेट ऑफ बिजनेस आर 130 एंड कैपिटल इज 80, कैलकुलेट क्रेडिटर। ये स्टेटमेंट सेम आपको यही इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, सेम यही अप्लाई करना। तो देखें बच्चे बेटा, बिजनेस का जो एसेट है वो 130 गिवन है, इज इक्वल टू कैपिटल जो आपको 80 गिवन है। अब आपने करना है कि यहाँ पे क्रेडिटर यानी लायबिलिटी में क्रेडिटर आपको बताना है। ये स्टेटमेंट, ये प्लस है, इधर लेके आएंगे हम इसको, ये माइनस हो जाएगा 50। तो यहाँ पे हमारे क्रेडिटर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी डिस्टेंट 50। इजी है बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 रहेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है 11 क्वेश्चन में, देखिए बेटा, ए कमेंस हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख। ऑन 31 मार्च 2012 his asset worth 5 lakh, liability 1 lakh. Find out closing capital and profit earned during the year. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट के लिए जो है फॉर्मूला यहाँ पे बताने वाला हूँ। प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। सिंपल। अगर क्वेश्चन के अंदर बेटा ड्राइंग गिवन है और एडिशनल कैपिटल गिवन है तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग लेस ओपनिंग कैपिटल लेस आपने करना है यहाँ पे बेटा फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल ये इसका दूसरा नाम भी बेटा एडिशनल कैपिटल। तो यहाँ पे आप ये माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे बताया बेटा, ए कमेंस हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद कैपिटल ऑफ 3 लाख। तो क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे जो 1 अप्रैल है ये बेटा आपकी ओपनिंग कैपिटल रहेगी, गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है बेटा 3 लाख
एंड बेटा 31 मार्च को, ये बेटा क्लोजिंग हमारे को पोजीशन बता रहा है 31 मार्च को। तो आपने 31 मार्च को अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करना है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। 31 मार्च को हमारे पास एसेट है बेटा वो 5 लाख है, इज इक्वल टू लायबिलिटी हमारे पास गिवन है बेटा वो है 1 लाख। आपने क्लोजिंग कैपिटल यहाँ से फाइंड करना है, तो यहाँ पे प्लस इधर माइनस, तो यहाँ पे 4 लाख, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। चलिए बेटा, अब आपसे प्रॉफिट पूछा गया है तो सिंपल पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग। तो प्रॉफिट के लिए आपने यूज करना है प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। यस डियर स्टूडेंट, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है हमारा यहाँ पे 4 लाख, ओपनिंग भी गिवन है 3 लाख, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो आने वाला है बेटा वो हमारा हो जाएगा 1 लाख। ये बेटा बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आई थिंक आपको समझ आ भी रहा होगा बेटा। तो अभी हम जो है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम करके देखेंगे अभी बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे रहेगा 12। चलिए बेटा चेक कर लें बच्चे बेटा एक बार। योगेश कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विद कैपिटल ऑफ 5 लाख, ये ओपनिंग है बेटा, एंड लोन ऑफ 1 लाख बोरोड फ्रॉम CTI बैंक। 31 March 2012 his asset 8 lakh, calculate his closing capital and profit। yes dear students, तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। चलिए बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है बेटा। ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे जो बिजनेस स्टार्टिंग किया था हमारे यहाँ पे गिवन है बेटा 5 लाख। अब आपको क्लोजिंग डेट पे क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना है। तो यहाँ पे बताया बेटा क्लोजिंग डेट पे 31 मार्च को एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो डियर स्टूडेंट आप चेक कीजिए क्लोजिंग डेट पे बेटा हमारे पास जो एसेट है उसका वैल्यू बेटा 8 लाख है, लायबिलिटी जो लोन फ्रॉम ब्रदर है CTI बैंक है बेटा, यहाँ पे ये लायबिलिटी रहेगा हमारा 1 लाख लोन प्लस कैपिटल। तो यहाँ देखिए प्लस इधर आएगा तो ये माइनस, तो कैपिटल का जो वैल्यू है बेटा क्लोजिंग का वो हमारा यहाँ पे 7 लाख आने वाला है। अब आपने प्रॉफिट निकालना है बेटा, तो प्रॉफिट के लिए सिंपल फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पे देखें बच्चे बेटा क्लोजिंग कैपिटल का वैल्यू आपका 7 लाख है, ओपनिंग आपका 5 लाख है, तो प्रॉफिट यहाँ पे आपका आने वाला जो है वो 2 लाख। इस तरीके से आपने बेटा प्रॉफिट यहाँ पे निकालना है। सेकंड केस की बात करें इसी के बेटा, इफ इन द अबव केस प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, अगर प्रोप्राइटर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है 40 और विड्रॉल करता है 10,000 तो आपका प्रॉफिट क्या होगा। तो मेरे बच्चों देखिए मैंने आपको बताया था सेकंड फॉर्मूला क्या प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग लेस ओपनिंग कैपिटल और लेस आपने करना है मेरे बच्चों फ्रेश कैपिटल। तो देखिए बेटा क्वेश्चन में हमने अभी अभी फाइंड किया था प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है आपका बेटा यहाँ पे 7 लाख, ऐड हमने करना है यहाँ पे ड्राइंग गिवन है बेटा 10,000, ऐड कर देंगे, लेस हमने करना है बेटा ओपनिंग कैपिटल जो कि आपका 5 लाख है, लेस आपने यहाँ पे करना है बेटा एडिशनल कैपिटल जो कि बेटा क्वेश्चन में 40,000 गिवन है। बस ये सिंपल सा इक्वेशन है बेटा, यहाँ पे 710 माइनस 540,
170। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो आने वाला है बेटा वो 170 आने वाला है। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको बेटा ये छोटे क्वेश्चन जो समझ आ भी गए होंगे। अब आपने अगर अकाउंटिंग इक्वेशन ध्यान से किया तो बेटा इनमें से गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड, ऐसे एग्जांपल बताने हैं जिससे हमारी पहले केस में इंक्रीज एसेट हो जाए और लायबिलिटी भी बेटा हमारी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो पहला एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं बेटा गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में गुड्स परचेज करेंगे तो आपने बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन किया हुआ है, एक साइड हमारे पास एसेट में स्टॉक बढ़ेगा, दूसरी साइड बेटा हमारे क्रेडिटर जो है वो लायबिलिटी में इंक्रीज हो जाएंगे। सेकंड की बात करें डिक्रीज इन एसेट एंड लायबिलिटी, बेटा ऐसा एग्जांपल तो यहाँ पे डिक्रीज कैश पेड टू क्रेडिटर, यहाँ पे अगर अपने क्रेडिटर को कैश का पेमेंट कर दें तो बेटा हमारा कैश भी कम हो जाएगा और लायबिलिटी भी हमारी कम हो जाएगी। तो ऐसे ही बेटा सोच के इनका आंसर आपने देना है। तो आज आप लोगों ने बेटा 13 क्वेश्चन तक करना है, कल हम लोग रूल ऑफ डेबिट क्रिएट करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।